अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पैरोमेनिया डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली पैरोमेनिया जो है वो इम्पल्स कंट्रोल की सब कैटेगरी में से एक डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे को बार बार ऑब्सेशंस आ रहे होते हैं किसी स्ट्रेसेस के अंदर के मैंने जो है इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना है, और फिर वो बच्चा जो है उन ऑब्सेशंस के ऊपर अमल करता है, नए नए प्लान्स नए नए आइडियाज़ जनरेट करता है और उसे नुकसान पहुंचाकर रहता है। अक्सर फैमिलीज़ ये कंप्लेन करती हैं कि हमारा बच्चा जो है किसी को नुकसान पहुंचाकर बहुत खुश होता है, और वो इतना खुश होता है कि इतना खुश कभी किसी दूसरी बात पे हमने नहीं देखा, और वो नहीं जानता कि वो किसी का जो है नुकसान कर रहा है कितनी सीवियरिटी पे कर रहा है। बाज़ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि अगर बच्चे को कोई स्ट्रेसर मिला है तो इसने उसका गुस्सा जो है घर के बेडरूम पे निकाल दिया कि पूरे के पूरे बेडरूम में उसने पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हाथ में अगर कोई मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मोबाइल को एक बार, दो बार, तीन बार ज़मीन पर नहीं पटकेगा, बल्कि उतनी बार ज़मीन पर पटकेगा जब तक वो मोबाइल जो है किसी के इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है वो दे मारेगा, वो नहीं देखेगा वो सामने क्या है, कौन है, किस लिए है। बस उसने अपनी ग्रेटिफिकेशन को, सेटिस्फेक्शन को फील करना है, और उसका जो मेजर एम होता है वो किसी को नुकसान पहुंचाकर खुशी महसूस करना होता है। बाज़ केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि बच्चा जो है किसी परेशानी का शिकार होता है और थोड़ी देर बाद पता लगता है कि बच्चा बहुत खुश है, लेकिन फैमिली वाले उस खुशी को जो है अलर्ट समझते हैं कि आज हमारा बच्चा जो है बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी के पीछे बच्चे के जो कारनामे हैं वो हमें कुछ देर तक सामने आ जाएंगे। अगर घर में कोई पेट रखा हुआ है तो वो पेट की टांग तोड़ देगा, पेट को उबलते हुए पानी में डालकर मार देगा, पेट को रस्सी के साथ बांधकर घुमा घुमा कर दीवारों में मारेगा, और उसके पीछे उसे खुशी मिलेगी। अगर बच्चों के साथ खेल रहा है तो बच्चों के साथ खेलते खेलते अगर कोई ऐसी बात किसी की बुरी लगी है तो इसने फ़ौरन से जहन में एक प्लान तैयार कर लेना है कि मैंने इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना है, और फिर उस नुकसान के ऊपर अमल करने के लिए इसने बहुत कोशिश करनी है, और फिर एट दी एंड उसने जाकर बच्चे को नुकसान पहुंचा देना है। और जब वो नुकसान पहुंच जाता है तो बहुत खुश होता है, उसके फेस पे हंसी आ रही होती है। इवन कि अगर वो नुकसान पहुंचा कर खड़ा हो, बाकी सारे दोस्त वहाँ पे भी मौजूद हों और बच्चे को दुख फील कर रहे होते हैं कि यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल होगी, एक खुशी होगी। जो भी उसे समझाएगा वो उसका दुश्मन बन जाएगा। तो ये थी सिम्टम्स पैरोमेनिया डिसऑर्डर्स की, जिसमें बच्चा किसी को नुकसान पहुंचाता है और नुकसान पहुंचाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये बच्चों के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पाई जाती हैं, और इवन कि इसको डायग्नोज भी किया जाता है। इवन कि ये जो डिसऑर्डर है ये अडल्टहुड में भी डायग्नोज किया जाता है कि अचानक से किसी बुरी चीज़ से खुशी का फील करना, जिससे दूसरे जो लोग हैं वो खुशी फील बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसी चीज़ों से खुशी का फील करते हैं, ऐसी चीज़ों से इनको खुशी होती है। ख़तरों से खेल जाते हैं, अपनी जान तक को दांव पे लगा देते हैं, और किसी की जान भी ले सकते हैं कि इतना ख़तरनाक इनके प्लान्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जो इनके जहन में चल रहे होते हैं, और ये ऑब्सेशंस जो हैं इनको ये सारा कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं। तो इसके पीछे जो डिफरेंट काजेज़ हैं, सबसे पहले है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में है तो वो आगे जो है न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। फादर में तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, मदर में है तो कम चांसेस होते हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चा बाय बर्थ ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें लर्न कर रहा होता है अपने इन्वायरमेंट से, और फिर जो उसके जहन में चल रहा होता है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए ऑटोमेटिकली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर देता है, और जिसके ऊपर उनके लिए और भी आसानी होती है काम करने के लिए, अमल करने के लिए, और फिर वो ऐसी एक्टिविटीज़ से अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट प्लान की। तो ट्रीटमेंट प्लान जो है इसका मैनेजेबल है। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जो है एक्यूरेट डायग्नोज करता है, और उसके बाद फैमिली काउंसलिंग करता है और बच्चे के अंदर इंसाइट डेवलप करता है। फिर सीबीटी और थ्रू थेरेप्यूटिक प्रोसीजर
कुछ ऐसे स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करता है और उसकी हायरार्कीज बनाता है और वन बाय वन उन स्ट्रेसेस को रिमूव करने की कोशिश करता है ताकि बच्चे की जो लाइफ है वो अच्छी गुजर सके। और इस डिसऑर्डर की वजह से बच्चे की पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो और बच्चा अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा शहरी बन सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।